हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आपने संविधान का भाग 1 पढ़ा। संविधान सीरीज हमने शुरू की बेटा इंडियन पॉलिटी के संबंध में। और आइए समझते हैं बेटा भाग 2 जो संविधान का है उसमें नागरिकता चर्चा है। आप सभी जानते हैं नहीं जानते हैं तो आइए जान लेते हैं। तो नागरिकता जो बेटा है वो संविधान के भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में। और ध्यान रखिएगा ये बेटा, ये अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद कहां तक है? 5 से 11। जो संविधान बेटा नागरिकता का प्रावधान है दिया गया है वो भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और ध्यान रखिए संबंध में बेटा, जो नागरिकता का प्रावधान हमारे यहाँ जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का प्रावधान है, समझ रहे हैं बेटा। और ये बेटा ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से उठा लिया गया। हमारे यहाँ जो नागरिकता होती है मतलब हम एक देश के ही नागरिक हो सकते हैं, दो देश के नागरिक बेटा नहीं हो सकते, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जैसे दोहरी नागरिकता की अगर हम बात करें तो दोहरी नागरिकता प्रावधान नहीं, दोहरी नागरिकता प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं, भारतीय संविधान में नहीं है। दोहरी नागरिकता प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। लेकिन अगर हम बेटा एग्जाम्पल की बात करें दोहरी नागरिकता, तो हमारे सामने अमेरिका बहुत अच्छा देश होगा एग्जाम्पल के लिए। अमेरिका में बेटा दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का संबंध मतलब जैसे वहां आप 50 राज्य हैं तो प्रत्येक राज्य की अलग नागरिकता और वहां पूरे देश की नागरिकता अलग। तो आप समझिए भारत जो नागरिकता प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया बेटा? ब्रिटेन संविधान से। अनुच्छेद 5 से 11 तक इसको बताया गया है। दोहरी नागरिकता भारतीय संविधान में नहीं है। दोहरी नागरिकता भारतीय संविधान में नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम्पल बात करें कहीं है दोहरी नागरिकता तो अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता प्रावधान है। आइए बेटा जरा समझते हैं कि नागरिकता के लिए जो अनुच्छेद है 5 से 11 इसमें क्या लिखा गया। तो देखिए बेटा अनुच्छेद 5 में कहा गया है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता कहने का मतलब है जब हमारा देश जो है आजाद हुआ, संविधान हमारा बना, तो संविधान जब बन रहा था तो उसके प्रारंभ में नागरिकता प्रावधान जोड़े गए बेटा। तो संविधान प्रारंभ में नागरिकता याद रखिएगा कि संविधान बनने से पहले, या कह लीजिए बेटा संविधान जब लागू हुआ था, लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। तो संविधान जो लागू है उससे 5 वर्ष पहले ही, 5 वर्ष पहले वो बेटा भारत में रहता। संविधान लागू होने से पहले कोई अगर भारत में रह रहा था तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरा जो बेटा इसमें है, दूसरा पॉइंट, संविधान जो आपका बेटा जब लागू हुआ था तो ये समझ लिए आप। दूसरा है कि उससे पहले जन्म हुआ, जन्म के आधार पर उसका जो जन्म या उनके माता पिता, ठीक है, उनके माता पिता जन्म के आधार पर भी आपको नागरिकता मिले। संविधान प्रारंभ में जब संविधान के दौरान संविधान बन रहा था तो ये सब बातें कही गई कि जो आपकी यदि माता पिता यही तो मिल जाएगी आपको, है ना। यदि आप संविधान लागू होने से पहले आप रहते हैं भारत में तो आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो अनुच्छेद 5 कहता है संविधान की प्रारंभिकता, संविधान लागू होने 5 वर्ष पहले अगर भारत में रहते हैं नागरिक आपको बना दिया जाएगा। दूसरा बेटा कि जन्म अगर आपका हुआ है, माता पिता आपके भारतीय हैं, यही रहे, तब आपको नागरिकता दी जाएगी। समझ में आई बात? आइए अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है संविधान में प्रारंभ की नागरिकता। अनुच्छेद 6 समझिए बेटा। अनुच्छेद 6 में क्या है? तो यहां कहा गया है पाकिस्तान से आए भारत लोग, पाकिस्तान से आए भारत लोग, भारत देश में आए लोग, ठीक है, पाकिस्तान से भारत देश में आए लोगों की नागरिकता। पाकिस्तान से आए भारत में आए लोगों की नागरिकता, लोगों की नागरिकता यानी कहने का मतलब है बेटा जो पाकिस्तान से इंडिया आया, पाकिस्तान से इंडिया आया कब? जब हमारा जो बेटा बंटवारा हुआ था 1947 में। तो अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से जो इंडिया आए, पाकिस्तान से आए भारत देश में आए लोगों की नागरिकता, ठीक है। जो पाकिस्तान से इंडिया आया था तो उसको बेटा यहां पर बोला गया यदि वह 19 जुलाई 1948 के पहले भारत यदि आ गया है वो, उसको नागरिकता दे दी जाएगी, उसको नागरिकता दे दी जाएगी।
यदि ये 1920 यदि 19 से अगर ये 20 जुलाई होता है तो उसको परमिट लेनी पड़ेगी। उसको क्या लेनी पड़ेगी बेटा? परमिट लेनी पड़ेगी, वो भी 6 माह की। वो भी कितने माह की? 6 माह की। 6 माह की बेटा यहाँ पर रहना पड़ेगा उसको, तंबुओं में, टेंटों में रहना पड़ेगा। जब आजाद हुआ था तो इधर उधर क्रॉसिंग हुई थी देश में, तो जो लोग भी आए, अगर 19 जुलाई 1948 पहले भारत देश आ गया है तो उसको बेटा नागरिकता भारत की मिलेगी। अगर 20 जुलाई 1948 हो गया तो नागरिकता नहीं दी जाएगी, परमिट लगेगी 6 महीने की। परमिट कितने? 6 महीने की। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से इंडिया आए लोगों को नागरिकता। अगला समझिए बेटा, अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 में क्या लिखा गया? तो अनुच्छेद 7 में लिखा गया है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया है, भारत से पाकिस्तान गया है और पाकिस्तान से पुनः भारत आया, पाकिस्तान से क्या भारत फिर आ गया है, दोबारा भारत, मतलब बेटा पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से भारत आया, तो उन लोगों की नागरिकता यहां रखी गई। ठीक है, उन लोगों की नागरिकता का प्रावधान यहां पर रखा गया है। यदि आजादी हुई, देश का बंटवारा हुआ, आप भारत में रह रहे थे, भारत से बेटा पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से फिर भारत आ गए, तो उन लोगों की नागरिकता के प्रावधान अनुच्छेद 7 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 7 में। और इसमें कंडीशन रखी गई है कि यदि आप 1 मार्च 1947 से पहले यदि आप भारत आ चुके थे, 1 मार्च 1947 से पहले यदि बेटा आप भारत आ चुके थे, घोषणा के बाद कि ऐसा होगा, भारत आ चुके, तो आपको जो है बेटा नागरिकता दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी, आपको नागरिकता दी जाएगी। यदि 2 मार्च 1947 होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा बेटा? पंजीकरण करवाना पड़ेगा। पंजीकरण समझ रहे हैं? पंजीकरण करवाना पड़ेगा आपको, तभी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान लागू होने पहले रहते हो यहाँ पर। ठीक है। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से जो इंडिया है, और अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से जो आपका गए पाकिस्तान दोबारा भारत आए, उन लोगों की नागरिकता प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 7 में। अगला देखिए बेटा, अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में कहा गया है जो व्यक्ति विदेश में रह रहे भारतीयों को नागरिकता, विदेश में रह रहे भारतीयों को नागरिकता का प्रावधान इसमें जोड़ा गया। ये क्या है बेटा? विदेश में रह रहे भारतीयों को नागरिकता। यदि समझिए, जैसे आजाद हम हो गए 1947 में, अगर किसी का जो है आपका माता पिता भारत में रहा हो, माता पिता कहाँ रहा हो? भारत में बेटा रहा हो, यदि उसका पुत्र बाहर रहा हो, पुत्र बाहर मान लो पढ़ाई करने चला गया हो, अगर वो इंग्लैंड लंदन पढ़ाई करने गया हो, उसके माता पिता क्या रहे हो? भारतीय रहे हो, तो बेटा पुत्र को जो है बहुत ही आसानी से नागरिकता प्रदान की जाएगी, क्योंकि विदेश में रह रहे वो भारतीय हैं, क्योंकि उनके माता पिता यहीं रह रहे हैं, आजादी से पहले यहीं रह रहे हैं, बेटा पढ़ने के लिए चला गया था, तो विदेश में रह रहे भारतीयों की नागरिकता प्रावधान जोड़ दिया गया था अनुच्छेद 8 में। किसमें बेटा? अनुच्छेद 8 में। अगला जो बेटा इसमें एक अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारतीय नागरिकता क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। समझ रहे हो बेटा? यदि आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, यदि आप अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है, ग्रीन कार्ड का मतलब बेटा वहां की जो आपको नागरिकता मिल जाती है, तो बेटा आपको जो है भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, क्योंकि भारत में बेटा एकल नागरिकता प्रावधान है, आप सिर्फ एक देश के नागरिक हो सकते हैं, भारत में दोहरी नागरिकता प्रावधान नहीं है। तो विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगला अनुच्छेद बेटा अनुच्छेद 10। अनुच्छेद जो 10 है वो क्या कहता है? तो ध्यान रखिए, अनुच्छेद 10 में कहा गया है नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना जब तक अन्यथा कार्य नहीं किया जाए, जब तक अन्यथा कार्य ना किया जाए, कार्य ना किया जाए। ठीक है बेटा, नागरिकता का बना रहना जब तक अन्यथा कार्य न किया जाए। अन्यथा कार्य से संबंध, अन्यथा कार्य का मतलब है बेटा, अन्यथा कार्य का ध्यान समझिए, अन्यथा कार्य का मतलब है कि आप देश विद्रोही जो है आपका या देश विरोधी गतिविधि में पाए जाए,
आतंकवाद का फैलाव करें, आतंकवाद को इन्फ्लुएंस करें या देश विरोधी गतिविधि करें, तो भारत में आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये असंगत कार्य हैं, गलत कार्य हैं, जिससे आपकी नागरिकता से आपको वंचित कर दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि भारत के नागरिक आप नहीं रहे। ठीक है। और इसमें जो लास्ट अनुच्छेद है, इसमें जो बेटा लास्ट अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 में सीधा सीधा कहा गया है कि जो नागरिकता के लिए कानून है, नागरिकता के लिए कानून, नागरिकता के लिए कानून कौन बनाएगा? तो बेटा संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद। नागरिकता कानून बनाएगी कौन? संसद। और संसद में किस मंत्री का अधिकार रहेगा? तो गृह मंत्री को, गृह मंत्री, या कह लीजिए ये काम किसका है? गृह मंत्रालय का है। किसका बेटा? गृह मंत्रालय का। नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बनाना होगा तो गृह मंत्री पेश करेगा संसद में, समझ रहे बेटा? या फिर जो है गृह मंत्रालय कह लीजिए। नागरिकता के टॉपिक पर कौन बात करेगा? गृह मंत्रालय। कौन बात करेगा बेटा? गृह मंत्रालय। तो ये भाग 2 जो नागरिकता है, इसमें बेटा मैंने आपको अनुच्छेद 5 से 11 बताया कि 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता है। 6 में क्या है? जो पाकिस्तान से इंडिया है उनकी नागरिकता है। 7 में क्या है? तो जो भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से दोबारा इंडिया में आ गए। और 8 में क्या है? तो 8 में बेटा यहाँ विदेश में जो रह रहा है, आजादी के समय कोई पुत्र, किसी बेटा चला गया पढ़ने लेकिन माता पिता यहीं रह गए तो उनको नागरिकता दी जाएगी। 9 में क्या है? तो अगर आप विदेश में चले गए रहने के लिए, वही नागरिकता मिल गई तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। और 10 क्या है? नागरिकता को बने रहना, कि नागरिक आप कब तक इस देश के बने रहेंगे? जब तक अन्यथा नहीं कार्य करेंगे, देश विरोधी गतिविधि नहीं करेंगे, हाँ, भारत देश के संविधान को उटपटांग बोलेंगे, या फिर जो आपका भारत देश के राष्ट्रगान के समय कुछ भी कर दिए आप जो अन्यथा कार्य है, तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। 11 में क्या बोला गया है कि कानून कौन बनाएगा नागरिकता के लिए? नागरिकता के लिए कानून बनाएगा बेटा संसद। और संसद में कौन जो है मंत्री पेश करेगा? गृह मंत्रालय। और पूरा मंत्रालय काम करता है कानून बनाने की, गृह मंत्रालय। ठीक है। तो आइए इसके आगे थोड़ा समझते हैं क्या है जो कानून आया थे। चलिए आइए बेटा थोड़ा देख लेते हैं कि नागरिकता संबंधी एक कानून आया था जिसमें 5 तरीके आपको दिए गए थे नागरिकता के लिए, समझ रहे हैं बेटा? तो आइए देख लेते हैं क्या है नागरिकता अधिनियम 1955। तो समझिए बेटा बात को। नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 ये क्या है? तो ये एक कानून है, इसमें बताया गया है कि कितने प्रकार से बेटा नागरिकता भारत के नागरिकों को दी जाएगी और नागरिकता भारत देश की लेने के लिए क्या क्या जो है प्रावधान जोड़े गए हैं। तो आइए देख लेते हैं नागरिकता प्रावधान क्या क्या है। तो समझिए बेटा, पहला जो आपका प्रावधान है वो है जन्म के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर नागरिकता आपको, जो हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय लोगों को जो नागरिकता मिली वो किसके आधार पर मिली? हमको किसके आधार पर मिली? हम सब जन्म लिए, हमारे माता पिता जन्म लिए, दादा दादी जन्म लिए, तो हम सब नागरिक इस देश के लिए इसलिए क्योंकि हमारे दादा परदादा सब यही जन्म लिए, इसके आधार पर हमको नागरिकता मिली है। अब इसमें टेंशन ये हो गई बेटा कि यहाँ पर बोला गया कि जन्म के आधार पर नागरिकता आपको मिल जाएगी भारत देश में, 1955 के अधिनियम। अब इसका गलत उपयोग होने लगा। गलत इसलिए उपयोग होने लगा क्योंकि कोई भी जो है विदेशी व्यक्ति आता, यदि किसी से प्रेम संबंध हो गया या फिर जो है वो विवाह कर लिया विदेशी व्यक्ति से, उसका जो आपका बच्चा पैदा होगा यहाँ पर, उसका जो शिशु जन्म लेगा, अब जो है गलतफहमी में हम लोग पड़ जाएंगे, क्या आप जो है उस बच्चे को भी नागरिकता देनी पड़ेगी क्योंकि उसने क्या किया? भारत में जन्म ले लिया। आप कह रहे हैं जन्म के आधार पर नागरिकता, तो इससे दुरुपयोग होने लगा। कई विदेशी लोग आए जिनके बच्चे यहाँ जन्म ले लिया, उनको भारत देश की नागरिकता दी गई। तो ध्यान रखिए, इसमें संशोधन कर दिया गया था 1986 में कि जो भी व्यक्ति है, जो भी जो आपका बेटा बच्चा या शिशु जन्म लेगा, बच्चे का जन्म हो रहा, उसमें से उसके माता पिता भारतीय होने चाहिए। माता पिता क्या होने चाहिए? दोनों भारतीय होने चाहिए। नहीं कोई यहाँ भारत के एक रह गया, कोई इंग्लैंड के एक रह गया, इंग्लैंड से कोई घूमने आया, कोई महिला इंग्लैंड से घूमने आई, यहाँ भारतीय किसी से प्यार हो गया, फिर विवाह संपन्न हुआ और फिर उसका शादी विवाह बच्चे हुए, तो बच्चे का नागरिकता कैसे मिलेगी? जन्म के आधार पर। और जन्म के आधार पर दिया जाएगा, फिर ऐसे तो बहुत दुरुपयोग हो जाता। तो 1986 में कहा गया कि बच्चा अगर जन्म ले तो उसका माता पिता दोनों भारतीय होना चाहिए। माता पिता क्या होना चाहिए? दोनों भारतीय होना चाहिए, तभी उस बच्चे को नागरिकता दी जाएगी। नहीं, इसका बहुत दुरुपयोग होने लगा था। समझ रहे हैं आप बात को बेटा? जन्म के आधार पर। दूसरा जो इसमें का है वो है बेटा वंश के आधार पर। दूसरा क्या है? वंश के आधार पर। वंश के आधार पर, ठीक है, समझिए वंश के आधार पर क्या है? वंश के आधार पर समझिए, जैसे बेटा कोई जो है आपका
कहीं घूमने गया। अब घूमने गया तो कहीं दूसरे देश में जन्म ले लिया, जैसे भारत कोई व्यक्ति है दूसरे देश में गया और जन्म ले लिया, अब उसका वंश तो यही रह रहा है, अब उसको कहा जाएगा वो तो विदेश में पैदा हुआ है, अब उसको नागरिकता कैसे दी जाए। तो यहाँ वंश वाली जो है दिक्कत आ जाई थी। तो वंश के लिए ध्यान रखिएगा, इसमें 1992 में जो है आपका संशोधन किया गया था कि कोई अगर जो है आपका विदेश में भी जो अगर जन्म ले लिया है, विदेश में कोई पुत्र किसी को हुआ या बच्ची हुई, तो उसमें से माता या पिता, उसके माता या पिता में से एक भारतीय हो, एक क्या हो, भारतीय। वंश के आधार पर नागरिकता की अगर बात करनी है हमें, तो वंश के आधार पर नागरिकता का देने का तभी दिया जाएगा यदि माता पिता में से एक भारतीय होना चाहिए, तभी उस बच्चे को नागरिकता प्राप्त होगी, कहाँ की, भारत की। तीसरा जो बेटा इसमें का है वो है, ध्यान रखिएगा, वो है पंजीकरण। वो क्या है बेटा, पंजीकरण। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी नागरिकता दी जाती है। पंजीकरण का मतलब बेटा रजिस्ट्रेशन के माध्यम दी जाएगी। कोई व्यक्ति है, भारत आया, भारत में रहा, उसको भारत बहुत अच्छा लग गया और यहीं पर उस देश की एम्बेसी भी है, राजदूत कार्यालय सब कुछ है, तो यहाँ जो बेटा जब वो आएगा तो रहेगा अच्छा, उसको बेटा देशीकरण के लिए पंजीकरण आप करवाएंगे, सॉरी पंजीकरण बेटा आप करवाएंगे, तो यहाँ आपको 7 वर्ष रहना पड़ेगा। 7 वर्ष यदि आप रहें, 7 साल निवास किए भारत में, और तब आपको पंजीकरण के अनुसार क्या मिलेगी, कोई भी बेटा नागरिकता। जैसे आप अमेरिका से आए, 7 साल भारत रहें और आपने पंजीकरण करवाया नागरिकता के लिए, मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूँ, तो 7 साल में आप भारत के नागरिक बनेंगे। चौथा इसमें जो पॉइंट है बेटा वो है देशीकरण, नेचुरलाइजेशन। देशीकरण क्या है, नेचुरलाइजेशन। तो देशीकरण में क्या होता है ना बेटा कि कला साहित्य विज्ञान, कला साहित्य विज्ञान का क्षेत्र का कोई भी आदमी अगर उसको भारत की एक भाषा आती है, भारत की एक भाषा आती है 22 भाषाओं में से, 22 भाषाएं अनुसूची नंबर 8 में है। देशीकरण क्या होता है, कोई भी आर्टिस्ट है, कोई भी लिटरेचर लिखता है, कोई भी जो है साइंटिस्ट वगैरह है, अगर वो भारत की नागरिकता उसको चाहिए तो भारत की एक भाषा आना चाहिए 22 भाषा में से। 22 भाषा है अनुसूची 8 में, तो भारत की एक भाषा आनी चाहिए। तो बहुत लोगों को ऐसे मिली है, जैसे एक पाकिस्तान के जो है नागरिक है अदनान सामी। अदनान सामी, अदनान सामी एक गायक, कलाकार हैं, गायक हैं, उनको भारत की नागरिकता दी गई। अब भारत की नागरिकता किस आधार पर दी गई बेटा, कला, और उनको हिंदी भी बोलनी आती है। तो ध्यान समझिए, देशीकरण का मतलब होता है कि आप बेटा कला और साहित्य विज्ञान क्षेत्र से आते हैं, भारत की एक भाषा आपको आती है, जैसे पाकिस्तान के अदनान सामी एक गायक है, अच्छा जो है गायक है, तो उनको जो है आपका दी गई है भारत की नागरिकता। और इसमें पॉइंट रखिएगा, उसको 10 साल निवास करना पड़ेगा भारत में, आगे कितने साल रहना पड़ेगा, 10 साल। कितने साल बेटा, 10 साल। पांचवा जो इसमें का आपका अधिनियम का है बेटा, वो है आपका अर्जित भूमि। अर्जित भूमि, अर्जित भूमि का मतलब है भारत देश ने किसी से युद्ध किया, कब्जा कर लिया, या फिर हमें कोई उपहार जमीन दे दिया, किसी क्षेत्र में कोई देश हमसे आके मिल गया, जैसे सिक्किम हमारे यहाँ मिला तो उनको नागरिकता दे दी, या हमने कब्जा उपहार दिया, तो अर्जित भूमि यानी हम अगर युद्ध लड़के कोई क्षेत्र जीत लेंगे, वहां के भी नागरिक हमारे ही नागरिक गिने जाएंगे। समझ में आ रही बात बेटा। नागरिकता अधिनियम 1955 में ये 5 कारक दिए गए हैं जिससे भारत की किसी भी व्यक्ति क्या नागरिकता प्राप्त होती है। एक होता है बेटा, एक आपने सुना होगा कि ओवरसीज नागरिकता। ओवरसीज नागरिकता क्या होती है, अगर कोई पूछे कि ओवरसीज नागरिकता बताइए, तो ये समझ लीजिए ये उद्योगपतियों को दी जाती है, जो बड़े बड़े धनी लोग हैं, उद्योगपतियों की नागरिकता, जो भारत छोड़कर चले गए हैं, भारत छोड़कर चले गए, उनको बेटा दिया जाता है ओवरसीज नागरिकता। उनको यहाँ पर जो है आपका नागरिकता दी जाती है उसके माध्यम से। उद्योगपति जो भारत छोड़कर चले गए वो अब आएंगे तो उनको ओवरसीज के माध्यम से जो है आपका भारत के बाहर जो व्यक्ति 6 माह से ज्यादा भारत के बाहर किसी भी शिक्षा या फिर बेटा आपका रोजगार के लिए गया है, यानी जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वो 6 महीने से ज्यादा भारत से बाहर रह रहा है रोजगार शिक्षा के लिए, तो उसको एनआरआई कहेंगे। क्या कहेंगे, एनआरआई बोलेंगे, नॉन रेसिडेंट इंडियन बोलेंगे, ठीक है बेटा। और ओवरसीज नागरिकता क्या होती है, उद्योगपति भारत छोड़ जो चले गए यहाँ पर अगर वो आए, बड़े बड़े जो धनी लोग हैं उनको ओवरसीज नागरिकता दी जा सकती है, समझ रहे हैं। अगर उल्लंघन करेंगे तो उनकी नागरिकता छिन जाएगी। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।